इंडिया अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ाई रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा सियाड़ा है। नहीं, इंडिया कभी कामयाब नहीं होगा। उसका कोशिश तो जाहिर बात है, वो अपना करेंसी को अपना हाईलाइट करे, मतलब वो डॉलर के मुकाबले में वो कभी नहीं हो सकते। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। इंडिया का देखा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड होने वाली है, आखिरी मराहिल में है, दूसरी तरफ जो इंडिया है वो इस बार ब्रिक्स की मेज़बानी करने लगा है। ब्रिक्स जो है वो असल में डॉलर को चैलेंज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका और जो है रशिया को बैलेंस कर सकता है इनके साथ ताल्लुकात? देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमी है, ठीक है, और वो बहुत बड़े गेम चेंजर भी हैं और गेम प्लानर भी हैं। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हो ना हो, पाकिस्तान के उनके साथ बहुत ख़राब हैं। इस वजह से इस फील्ड को लेते हुए, नेगेटिव ताल्लुक को लेते हुए वो अमेरिका के साथ पॉजिटिव ताल्लुक बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि डॉलर के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। ट्रंप भी बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया 10 इकट्ठे हो जाए तो ट्रंप अकेला है, अकेला ही काफ़ी है ट्रंप। लेकिन सर वो काम तो कर रहे हैं, 22 कंट्रीज़ के साथ उनका मुआहदा ऑलरेडी है कि वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करें। हाल ही में इसराइल के साथ भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हैं। अगर तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि इंडिया तरक्की करे। हमारा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम लोग दूसरों को देखते हैं। अगर इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसी क्या कमी है कि सर हमारे पैसे में इस्तेहकाम नहीं है, हम अपनी करेंसी में तजारत नहीं कर सकते, वो अपने रुपए में कर सकते हैं। हमारे पैसे में क्यों इख्तिताम नहीं है, ये बताएं आप बताएं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नून लीग है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे इमरान खान ने पैसे देने कि भाई ये पैसे लो, घर का राशन चलाओ, ना मरियम नवाज ने मेरे घर आना उसने कहना है भाई ये पैसे पकड़ एंजॉय कर। हक की बात करते हैं। इमरान खान ने जो भी किया वो उसकी ज़ात तक है, उसका मामला है। मरियम नवाज ने काम अच्छे कराए, नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी किसी को वोट नहीं दूंगा। मैंने अपना कमाना है, अपना खाना है। हमें नज़र आ रहा है कौन कितना काम करवा रहा है, कौन कितना काम नहीं करवा रहा। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत छोटा है, लेकिन जितने समझदार इंडिया वाले हैं उतने समझदार हम भी हैं। जितनी आवाम इंडिया के पास है उतनी हमारे पास भी है, और हो सकता है जिगरा हमारा इंडिया वालों से ज़्यादा हो। लेकिन उधर के लोग अपनी करेंसी के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम लोग नहीं हैं। इंडिया वाले तरक्की करते ही इसी वजह से हैं। वहाँ पर कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसको आगे धक्का दे के आगे बेचते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है, अच्छा काम मैं करूँगा ना, आज मैं ये लाइव है आपका, मैं लाइव कह रहा हूँ कि मैं अगर आज अच्छा काम करूँगा ना, गवर्नमेंट मुझे पीछे कर दे, कोई भी गवर्नमेंट। अगर तो मैं बुरा काम करूँगा और गवर्नमेंट को बीच में हिस्सा दूंगा, गवर्नमेंट कहेगी चलो भाईजान आप तो सबसे आगे टॉप पे हैं। इसी तरह ही इंडिया अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ाई रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा सियाड़ा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से फ़ायदा लेता रहेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप भी अपना काम चलाता रहेगा। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बेवकूफ़ बना रहा है अपने मकसद के लिए? भाईजान, डोनाल्ड ट्रंप अपने बाप को नहीं छोड़े, इंडिया तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का सगा बाप भी आ जाए ना, तो जब उसको काम होगा वो खोते को बाप बना लेता है। इंडिया तो फिर बड़ी दूर की बात है। वो अपने बापों को, अपनी फैमिली को ना छोड़े। इंडिया क्या चीज़ है? इंडिया से जब तक उसको फ़ायदा मिलता रहेगा। मैं आपके साथ ऑन लाइव बोर्डिंग पे शर्त लगाता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया से कोई भी बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप थूकेगा भी नहीं इंडिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रशिया और चाइना नाराज़ हो सकते हैं इंडिया से इस बात पे कि वो ट्रेड करने जा रहा है अमेरिका के साथ? यार, चाइना और रशिया हो सकते हैं नाराज़, क्योंकि ट्रंप के जो सारे ईरान वाले मामला चल रहे हैं। लेकिन एट दी एंड जितने भी मुल्क हैं ना, वो सब अपना सोचते हैं। जहाँ से उनको फ़ायदा होगा ना, अगर समझ लें कि चाइना और रशिया अभी नाराज़ हो जाता है इंडिया से, बाद में उनके ताल्लुकात ट्रंप के साथ सही हो जाते हैं, वो इंडिया से नाराज़ दोबारा ख़त्म कर देगा। उन्होंने अपना एट दी एंड फ़ायदा ही देखना है। फर्जी तौर पे अगर आज फ़ायदा हो रहा है ना इंडिया के साथ, तो वो इंडिया से नाराज़ नहीं होगा। इंडिया से फ़ायदा होना ख़त्म हो गया, वो इंडिया के साथ फिर अपना ताल्लुक बढ़ा लेगा।
ठीक है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने पहले धमकियां दी कि 500% टैरिफ लगा देंगे, ईरान के साथ इजाज़त पे 25% टैरिफ लगा देंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए ट्रम्प को तो वो ट्रेड भी इंडिया के साथ कर रहा है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.8% ज़्यादा ही हुई हैं सैंक्शन के बाद कम होने की बजाय। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प सिर्फ धमकियाँ ही दे रहा था, असल में उसने कुछ नहीं करना? भाईजान ट्रम्प बहुत बड़ी गेम है, इतनी बड़ी गेम है, हम लोग उधर पहुंच ही नहीं सकते। अमेरिका में आप देखें, फोर्ब्स में जिनके नाम आते हैं उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर। क्यों? वो बहुत ऊंची लेवल की गेम है। इतनी हमारी जीडीपी नहीं है जितना वो एक दिन में छाप लेते होंगे। उन जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, डोनाल्ड ट्रम्प की सोच या किसी भी अमेरिकन की सोच वहाँ से शुरू होती है। अगर वो धमकियाँ दे रहे हैं वो कर भी सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, उनके पास फोर्स है, उनके पास पूरी पावर है ये सब करने की। हमारी करेंसी में ना पावर है। आप देखो ईरान का हाल क्या हुआ है, 42,000 ईरानी रियाल $1 थे आज। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं ये पाकिस्तानी आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कितना जलते हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तो अमेरिका चला रहा है। मतलब अमेरिका जो बोलता है वो ही पाकिस्तान कर सकता है। और दूसरी साइड इंडिया ने तो पूरी दुनिया के अंदर प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। और इंडिया को जहाँ पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं। इंडिया किसी की बात नहीं सुनते, इतना ही नहीं इंडिया किसी की धमकियों से भी नहीं डरते। वरना डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने देखा नहीं, इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनी। और दोस्तों इस साल तो इंडिया ब्रिक्स कंट्री को होस्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे जितना डोनाल्ड ट्रंप रशिया और चाइना से जलते हैं उतना ही ब्रिक्स से जलते हैं। फिर भी दोस्तों इंडिया तो अमेरिका से नहीं डरता, इंडिया फिर भी ब्रिक्स कंट्री को होस्ट करने जा रहा है। और इस बार लगता है कि करेंसी के ऊपर भी कोई बात होने वाली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।